वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवान्तितं तं सजीवं स्वादेतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्तांश अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी इति नामने। नमः ओं गुरुदेवाय धीमते सौम्य मूर्तये श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांति पर भये श्री महात्मने। नमः ओं विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी इति नामने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरे कृष्णे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। सह कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदाय तुलसी देवे प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तथा मैं अपने गुरुदेव ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ और उनसे अहितों की भक्ति की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात अपने गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ और अपनी शिक्षा गुरु मधु खंडेलवाल दीदी के चरणों में भी दंडवत कोटि प्रणाम स्वीकार करती हूँ। सभी वैष्णवियों को मेरा यथायोग दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दीदी। आज मैं तुलसी जी की महिमा के बारे में थोड़ा सा पास डालूंगी। शास्त्रों में तुलसी जी की बहुत महिमा बताई गई है। जैसे जो तुलसी देवी हैं, वृंदा देवी जो हैं, वो कृष्ण की प्रिय मतलब परम प्रिया हैं और ये उनकी तदीय वस्तु हैं। तदीय अर्थात जो कृष्ण की प्रिय हैं, जो कृष्ण की जो प्रिय वस्तुएं होती हैं, जैसे हम जो भी कृष्ण जी की सेवा में वस्तु में यूज करते हैं, चाहे वो मृदंग है, करताल है ना, कुछ भी है, तो वो सब चीजें जो है भगवान से जो संबंधित हैं, वो उनकी तदीय वस्तु हैं। तो ऐसे ही जो तुलसी देवी हैं, वो भी भगवान की सेवा हमें, तो उसकी सेवा के बिना अगर हम तुलसी जी ना रखें उनके भगवान के भोग में, तो भगवान भोग तक भी स्वीकार नहीं करते। इसलिए जो तुलसी देवी हैं, वो भी उनकी तदीय वस्तु हैं। तो कह रहे हैं कि वो तो इसलिए मतलब जो भक्त होते हैं ना, वो भगवान की सेवा से ज्यादा, भगवान की सेवा से ज्यादा ना उनके भक्तों की सेवा करते हैं और कहते हैं कि तभी उन्हें भगवत प्राप्ति होती है। तो इसलिए जो भक्त हैं कि भगवान की सेवा से ज्यादा तुलसी जी की महिमा बताई गई है कि तुलसी जी की सेवा हमें करनी चाहिए। और तुलसी जी की क्या महिमा है, इसका जैसे पुराणों में जो हमारी वेद हैं, इनमें भी वर्णन है शास्त्रों में, कि जैसे उदाहरण है कि कैसे मतलब उनकी जो प्रिय वस्तु है, जो तदीय वस्तु है, कैसे भक्त मतलब उनकी सेवा करते हैं। तो जो यशोदा मैया थी, तो एक बार ना वो जैसे कान्हा जी के लिए मक्खन बना रही थी, दूध बिलो रही थी, तो मक्खन बनाने के लिए। अब उस समय कृष्ण जो थे बड़े छोटे बच्चे थे, 2 साल के बालक थे। अब वो बेड पे से उतर भी नहीं पा रहे थे। अब धीरे धीरे जैसे वो नीचे उतरे चादर को पकड़ के, तो अब उन्होंने बहुत आवाज लगाई मैया को, मतलब रो के भी दिखाया, लेकिन मैया इतनी व्यस्त थी उसमें और इतनी मतलब भावों में थी वो, कि उनकी आवाज उनके कानों तक आई नहीं कृष्ण जी की। अब कृष्ण जो है उतर के धीरे धीरे गए मैया के पास और उन्हें एकदम पकड़ लिया, आलिंगन कर लिया और उनकी गोदी में बैठ गए और स्तनपान करने लगे। स्तनपान करने लगे
अब वो मतलब संतुष्ट भी नहीं हुए थे, तो नंद बाबा के पास 9 लाख गैया थी। अब उन गायों में से भी जो 9-10 गायें थी, वो थी वो जो गायें थी अ वो गायें थी पद्मगंधा। पद्मगंधा गाय जो थी, तो उनका जो दूध होता था वो सर्वश्रेष्ठ दूध माना जाता था कि सर्वश्रेष्ठ दूध है उनका। तो उन्हीं गायों का जो दूध है, वो भगवान की सेवा में मतलब प्रयोग में लाया जाता था। उसका ही मक्खन बनता था, उसी का ही वो दूध पीते थे, तो उसी को ही काम में लाया जाता था। तो अब मैया ने वो उबालने के लिए रख दिया दूध चूल्हे पे। अब वो भूल गई। अब जब कृष्ण स्तनपान करने लगे, अब जैसे ही मैया को ध्यान आया कि अरे वो दूध तो चूल्हे पे रखा हुआ है, कहीं वो मतलब निकल ना जाए, उबल ना जाए, कहीं बाहर निकल गया तो फिर कैसे मतलब कान्हा के लिए फिर मैं कैसे मक्खन बनाऊंगी, कैसे उसे बिलोंगी। अब इस चक्कर में उन्होंने कान्हा से कहा कि कान्हा हट, मैं पहले दूध देख के आती हूँ। अब कान्हा तो संतुष्ट नहीं हुए थे, वो असंतुष्ट थे। अब कान्हा तो उन्हें छोड़े ही ना कि ना मैया अभी नहीं, अभी नहीं। तो अब मैया ने क्या करा, एक झटके से उन्हें एकदम से दूर किया कि हट कान्हा यहाँ बैठ। और जैसे झटके से दूध दूध मतलब दूर करके बिठाया उन्हें और एकदम दूध देखने गई। अब कान्हा को तो मतलब गुस्सा आ गया इस बात पे कि अब तो यहाँ पे मतलब बता रहे हैं कि क्या, जबकि कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है ना, और वो मैया की गोद में बैठे हुए हैं, तो क्या उनसे भी श्रेष्ठ कोई ऐसी वस्तु हो सकती है कि जो उनसे भी ज्यादा ये हो सकती है कि भाई उनसे भी ज्यादा जरूरी कि उसे मैया एकदम देखने गई उस दूध को कि वो मतलब क्या दूध इतना सर्वश्रेष्ठ हो गया। तो कह रहे हैं कि हाँ, कि क्यों, क्योंकि वो जो दूध था वो कृष्ण से संबंधित था, है ना। क्योंकि वो दूध जो था वो कृष्ण के लिए ही मतलब उबाला जा रहा था और उसका ही फिर मैया माखन बनाती, जिसे कृष्ण खाते। तो क्या हुआ, वो जो दूध था वो कृष्ण की तदीय वस्तु था, जो क्योंकि वो कृष्ण से संबंधित था, इसलिए मतलब मैया भगवान को छोड़ के भी उस दूध की सेवा के लिए चली गई। तो इस तरह की हमारे ग्रंथ में मतलब बहुत से उदाहरण दिए गए हैं। जैसे बताया कि जैसे एक गृहस्थ है, तो अब उसकी जो आसक्ति है वो तो इस जड़ीय वस्तुओं में होगी, है ना। तो कि भाई कि मेरे पास गाड़ी आ जाए, है ना, एक बंगला आ जाए, या अगर वो चीज खराब हो गई, कूलर खराब हो गया, एसी खराब हो गया, तो उसका जो आसक्ति है उसी में पड़ी रहेगी कि अब ये मतलब अब इसे ठीक कराना है, अब ये चीज लेनी है। तो इन जड़ीय चीजों में ही उसकी आसक्ति है। और वहीं पर अगर एक साधु है, उसकी आसक्ति कहाँ होगी, उसकी आसक्ति मठ में है। तो है जो भी मठ से संबंधित चीजें हैं उसमें उसकी आसक्ति होगी, भक्तों में उसकी आसक्ति होगी। तो कह रहे हैं अब देखने में तो ये चीजें सेम लगती हैं कि भाई इसकी भी आसक्ति है, उसकी भी आसक्ति है, लेकिन इन चीजों में जमीन आसमान का अंतर है। कैसे कि जो गृहस्थ है वो इन जड़ीय चीजों में आसक्ति रख रहा है, घर में, टीवी में, इन सब में। तो अब ये चीजें उसे कहाँ ले जाएंगी, ये चीजें उसे नर्क तक ले जाएंगी, ये सब चीजें। और वहीं जो साधु है, जिसकी आसक्ति मठ में है, भक्तों में है, वो चीजें कहाँ ले जाएगी, वो चीजें उसे उन्हें भगवत प्राप्ति भी करा देगी। कि वहां जो उनका भजन हो रहा है, साधुओं में आसक्ति है, या जैसे तुलसी देवी की सेवा कर रहा है, वहां पे जिस चीज में भी मतलब भगवान का भजन है, भगवान का ही प्रसाद बन रहा है। जहाँ एक गृहस्थ है वो अपने लिए इंद्रिय तृप्ति के लिए खाना बना रहा है, वो खा रहा है। और तो वो भगवान ने कहा है कि जो मुझे भोग लगाए बिना जो भी भोजन ग्रहण करता है, वो क्या है, वो समझ लो चोर है और वो पाप खा रहा है। और वही खाना तो वो भी बना रहा है, मठ में भी बन रहा है, लेकिन से वो क्योंकि भगवान को ऑफर होके हमें मिल रहा है, तो इसलिए वो प्रसाद हो गया। तो कह रहे हैं कि एक चीज जबकि देखने में सेम है, लेकिन एक चीज नर्क, एक का जो द्वार है वो नर्क की तरफ जाता है और एक का जो द्वार है वो भगवत धाम की तरफ जाता है। तो कह रहे हैं कि जब आप कह रहे हैं कि लेकिन हम लोग जो है ना इस चीज को समझ नहीं पाते, इन चीजों को, है ना। अब हमें देखने में क्या है कि जब जैसे भगवान ने बालक के रूप में जन्म दिया, तो अब बहुत से तो लोग समझेंगे कि अरे ये मतलब साधारण ही बालक थे, भगवान ने भी तो ऐसी लीला की, भगवान ने भी तो ऐसे ही जन्म दिया, है ना। तो क्या वो मतलब अगर हम ये समझ रहे हैं कि वो साधारण बालक हैं या ऐसे ही लीला की, तो क्या वास्तव में वो ऐसे ही हैं क्या, लेकिन वो तो स्वयं भगवान है। लेकिन हम अपनी साधारण बुद्धि से, जो साधारण लोग हैं, इस चीज को नहीं समझ पाते
या जैसे अब भगवान है, उन्होंने नरसिंह रूप लिया, है ना? उनका मुख जो था शेर का था और जैसे कूर्म के रूप में जन्म लिया या सूकर के रूप में जन्म लिया, तो क्या वो पशु हो गए? है ना? नहीं, लेकिन जैसे ही उन्हें लीला करनी थी, पृथ्वी का को ऊपर लाने के लिए या प्रहलाद जी का उद्धार करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए भगवान ने ये रूप धारण किए। तो लेकिन फिर भी वो क्या है? वास्तव में वो भगवान ही है ना? अपनी लीला को पूर्ण करने के लिए उन्होंने ये रूप धरे, अवतार लिया और फिर वो अपने उसी रूप में आ गए। तो लेकिन एक साधारण बुद्धि से लोग क्या समझेंगे कि ये तो मतलब पशु के रूप में है, तो लेकिन ऐसा नहीं है, वो साक्षात भगवान ही है। अब इसी तरीके से अब जैसे हनुमान जी थे, हनुमान जी ने पशु के रूप में, बंदर के रूप में जन्म लिया, है ना? बंदर के रूप में थे। और जो गरुड़ थे वो पक्षी के रूप में थे, लेकिन वो वास्तव में पक्षी है वो थोड़ी हैं, लेकिन वो साक्षात भगवान के भक्त हैं, है ना? जिन्होंने साक्षात भगवान के दर्शन किए। कैसे? भगवान का नाम लेके, भगवान का जप करके, उनके नामों का करके। तो कह रहे हैं कि इसी तरीके से ये सब जब चीज है ना? साक्षात भगवान है ये। तो ऐसे ही भगवान ने फिर अपने 2 रूप और धारण किए, 2 स्वरूप और धारण किए इसी तरीके से भगवान ने। तो कह रहे एक तो है श्री विग्रह। अब श्री विग्रह के रूप में भगवान ने अवतार लिया। तो कह रहे हैं कि अब जैसे ठाकुर जी हैं, तो वो क्या है कि जैसे वृंदावन में बहुत से कारीगर हैं, अब जब मूर्ति बनाते हैं भगवान की उस समय, तो उस समय हम देखते हैं कि वो उसके ऊपर पैर भी रखते हैं, है ना? पैर भी रख के बना रहे हैं उन्हें, ठोक रहे हैं उन्हें। तो कह रही क्या वो मतलब भगवान है उस समय कि जो उन्होंने पैर रखे हुए हैं उस पे? तो ये तो पाप हो गया। कह रहे हैं कि उस समय वो भगवान नहीं है ना? उस समय वो क्या है, अगर वो मार्बल की है, मूर्ति बना रहा है, तो वो खाली अभी मार्बल है या पीतल है अभी, उस समय तक वो भगवान नहीं है। लेकिन भगवान कब होंगे? वो साक्षात विग्रह कब होंगे? जब उन्हें घर लाए, है ना, या मठ में लाए और उन्हें स्नान कराया, है ना, पंचामृत से उन्हें स्नान वगैरह कराया। और जब गुरुदेव मंत्र पढ़ के, है ना, यज्ञ करके उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसके बाद वो क्या बन जाते हैं? वो बन जाते हैं श्री विग्रह। अब जब वो विग्रह बन गए, तो उसके बाद जैसे हम देखते हैं उदाहरण, उसके बाद होते हैं कि भाई वो खाते भी हैं, पीते भी हैं, भगवान सोते भी हैं, चलते भी हैं, सब करते हैं। लेकिन हम क्या, अब कोई साधारण होगा तो कह दे कि यार ये तो मूर्ति है। तो मूर्ति क्या, बहुत से कह देते हैं कि मूर्ति क्या मतलब तुम लोग भोग लगाते हो, तो क्या ये खाते हैं कि ऐसे कि ये मूर्ति खाती है? लेकिन एक भक्त के लिए हाँ, वो खाते भी हैं, चलते भी हैं और सोते भी हैं। ऐसे अब इसके जैसे उदाहरण देखने को हमारे शास्त्रों में अनेकों इसके प्रमाण मिलते हैं। जैसे साक्षी गोपाल जी हैं, साक्षी गोपाल जी वृंदावन में रहते थे, लेकिन एक ब्राह्मण के बेटे के लिए वो कहाँ गए? विद्यानगर भी गए वो, उनके पीछे पीछे। क्यों? कि जब वो मतलब एक बड़े ब्राह्मण थे, तो उन्हें वो दर्शन करा के ला रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा, जब उसकी सेवा से प्रसन्न हो गए वो ब्राह्मण, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तेरे साथ कर दूंगा, कि तुमने मेरी इतनी सेवा की है, मुझे दर्शन कराए हैं, है ना, इसके बदले में तुमने मुझसे मतलब कुछ भी सेवा नहीं ली, और इसलिए मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करूंगा। अब जब का हो गया, अब जब बाद में वो गए नगर की, भाई आपने कहा था कि तुम अपनी पुत्री का विवाह करूंगा, लेकिन उसका जो उनके जो बेटे थे, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो अपनी बहन का विवाह इससे नहीं करूंगा। ये क्या है कि मतलब इसके पास तो कुछ भी नहीं है ऐसे, तो और मैं ऐसे साधारण उससे अपनी बहन का विवाह नहीं करूंगा। अब वो भी मतलब पलट गए कि भाई मैंने तुमसे मतलब मैंने नहीं कहा था कि, तो वो लड़का बोला कि मतलब तुम बताओ कि किसके सामने कहा था, कोई साक्षी है? तो उन्होंने कहा हाँ, भगवान के सामने मतलब कहा था इन्होंने, भगवान थे उस समय साक्षी। तो बोली जाओ तो फिर भगवान को लेके आओ तुम, और तभी मतलब हम तुम्हारा विवाह करेंगे। अब वो गए वहां पे भगवान के पास, तो कह रहे भगवान आपके सामने ही तो मतलब उसने वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा, आप तो साक्षी थे, अब आप साक्षी देने चलो, आप मेरे साथ चलो। अब भगवान तो बोले नहीं पहले तो, अब जब वो बोले इतने में यहीं बैठा रहूंगा, अपने प्राण त्याग दूंगा अगर मतलब आप मेरे साथ नहीं चलेंगे, क्योंकि वरना मैं किसको लेके जाऊंगा। अब भगवान जब बहुत देर हो गई, वो कहने लगे अरे भगवान के विग्रह क्या कहीं चलते हैं? तो अब वो बोले कि अच्छा, अगर भगवान मतलब अगर विग्रह बोल सकते हैं, विग्रह बोलते भी तो नहीं है, अगर विग्रह बोल सकते हैं तो चल भी सकते हैं। अब भगवान को जाना पड़ा, बोले ठीक है मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा हूँ और तुम आगे आगे चलो।
लेकिन एक शर्त है कि अगर तुमने पीछे मुड़ के देख लिया ना तो मैं वहीं पे ही मतलब रुक जाऊंगा, फिर मैं उससे आगे नहीं जाऊंगा। तो बोले ठीक है। अब जब वो आगे आगे चलता रहा, भगवान पीछे पीछे चलते रहे, तो अब उनकी ना मतलब पायल की जो आवाज थी वो आ रही थी, जब तक चलने की आवाज आ रही थी। अब जैसे ही जब से आवाज आनी बंद हो गई, तो गए। अब जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, तो भगवान वहीं के वहीं रुक गए। तो बोले कि अब आप आगे, बोले कि अब मैं आगे नहीं जाऊंगा, अब मैं यहीं पे ही रहूंगा और तुम वहां से ही लोगों को मतलब बुला के लाओ यहाँ से। तो अब जब वहां से फिर वो लोगों को बुला के लाए कि देखो भगवान वहां पे खड़े हैं और वहां पे आओ, तब फिर भगवान ने मतलब ने साक्षी दिया कि हाँ उसने वचन दिया था। और फिर ऐसे ही रूप में जैसे त्रिभंग अवस्था में भगवान टेढ़े पैर करके खड़े हुए थे लेके, ऐसे ही वहां पे आज भी स्थापित है भगवान। तो ऐसे ही जो श्रीनाथ जी हैं, वो माधवेंद्र पुरी जी से कहते हैं कि मतलब मैं यहाँ से, मुझे यहाँ से निकालो माधवेंद्र, मुझे यहाँ से निकालो। और मुझे तो यहाँ पे मतलब बहुत गर्मी लग रही है, और मुझे बहुत गर्मी लगा, मेरे लिए मलय पर्वत से चंदन लेके आओ। इस तरीके से है ना श्रीनाथ जी ने माधवेंद्र पुरी को आज्ञा दी। और फिर जब वो वहां पे गए, और जो रेमोना में जो गोपीनाथ जी का मंदिर है, वहां पे उन्होंने उनके लिए खीर भी चुराई, है ना, खीर चुरा के उन्हें दी। तो भगवान अपने भक्तों के लिए मतलब चलते बोलते ऐसे, मतलब हमारे उसमें बहुत प्रमाण है। ऐसे ही जो राधा रमन जी थे, वो गोपाल भट्ट जी से मतलब कहते थे कि हे गोपाल, तुमने मुझे बहुत कुछ खिलाया है, बहुत कुछ खिलाते हो तुम मुझे, लेकिन आनंद नहीं आ रहा मुझे इस खाने में, है ना, और मेरे लिए चटनी बनाओ। तो वो उनके लिए चटनी बनाते थे। सनातन गोस्वामी जी थे, उनसे मदन मोहन जी जो थे, वो बोलते थे उनसे कि अरे सनातन, क्या ये मुझे मतलब टी की ये आटे की गोले से तुम दे देते हो, ये तो मतलब गले में उतरते भी नहीं है, इसमें जरा सा नमक तो डाल दो, नमक डाल दोगे तो ये मैं मतलब खा सकता हूँ। तो इस तरीके से मतलब वो करते थे। तो कह रहे कि इतने उदाहरण होते हुए भी कि लेकिन श्री विग्रह जो है वो दयालु तो हैं, लेकिन फिर भी इतने दयालु नहीं हैं, क्योंकि अगर उनकी हम सेवा करते हैं तो उसमें नियम भी है ना, शुद्धता का भी नियम है कि हमें अगर भगवान को 4 बजे उठना है, तो हमें उनसे पहले उठना होगा, उनकी मंगल आरती भी करनी होगी, है ना, उनके लिए भोग भी बनाना होगा, सब कुछ करना होगा, सब नियम वगैरह हमें उनके लिए करने होंगे। तो कह रहे अब फिर इससे भी दयालु क्या है ना, तो कह रहे कि उससे जो दयालु हैं, फिर भगवान ने अपना स्वरूप लिया, अवतार लिया उन्होंने नाम के रूप में। अब नाम के रूप में जब अवतार धारण किया, तो कह रहे कि अब ये जो है हमें लगता तो है कि अरे ये तो अक्षर है ना, ऐसे ही कि हरे कृष्ण बोल दो, ये तो अक्षर है। तो कह रहे लेकिन वास्तव में क्या वो अक्षर है? वो अक्षर नहीं, वो शब्द भ्रम है ना। एक अगर कह के अगर अलग लिखा है तो वो तो साधारण है, लेकिन जहाँ भगवान के नाम में वो कै शब्द आ गया, रे शब्द आ गया, अण शब्द आ गया, तो वो क्या है, वो शब्द भ्रम हो गया। और वो ही जो शब्द भ्रम है, उसी को जपते जपते एक दिन हमें साक्षात राधा रानी के और कृष्ण जी के साक्षात दर्शन हो जाएंगे, है ना। तो वो इतना दिव्य है, दिव्य नाम है। लेकिन साधारण रूप में अब हमारे साथ तो अभी कुछ भी नहीं हो रहा, और हमें लग रहा है कि साधारण है, तो उसे बेमन से हम जपते हैं, है ना, कभी इधर बात करते हुए कर लिया, कभी फोन सुनते हुए कर लिया वही नाम। तो हमें उस चीज में आनंद ही नहीं आ रहा अभी, है ना। लेकिन जब राधा रानी जपती थी, जब विरह होता था, तो वो इसी नाम को जपती थी, तो उन्हें उसी में आनंद आता था, और उन्हें लगता था कि साक्षात कृष्ण मेरे साथ है। तो अपने अधिकार के अनुसार जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, तो हमें भी कुछ ना कुछ अनुभूति भगवान अवश्य ही दिखाएंगे। तो कह रहे इसी प्रकार जैसे जो शालिग्राम जी हैं, अब वो कहने को तो शिला है, यज्ञराज जी है, कहने को तो एक शिला है, पत्थर है, कोई कह दे कि यार ये तो पत्थर है ना। जैसे एक कसाई की कथा आती है कि वो कसाई जो था, उसके पास शालिग्राम जी थे, अब वो उन्हें पत्थर समझता था, तो उसी से ही वो मांस को कूटता था, उसी से ही तोलता था उसे, शालिग्राम जी से। जब एक साधु ने देखा, अरे ये तो शालिग्राम जी है, कि तुम क्या कर रहे हो, कि इसी से तुम मांस तोल रहे हो, कि लाओ इसे मुझे दे दो। लेकिन भगवान भी किस पे रीझ जाए, यही नहीं पता चलता। तो और जब वो साधु ले आए, उनकी बड़ी अच्छी तरीके से सेवा की, तो भगवान को वहां पे तो मतलब अच्छा ही न लगे, अब आनंद ही नहीं आ रहा भगवान को। अब कहा कि भाई मुझे तो उसी कसाई के पास छोड़ाओ। बोले अरे
प्रभु वो तो आपकी ऐसी सेवा भी नहीं करता और आपको मतलब आपसे मांस तोलता है बोले, लेकिन जब वो मांस तोलता तोलता जब वो भजन गाता है ना, वो जो सुनाता है मुझे, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसी में मुझे आनंद आता है। तो उसी के पास रहे भगवान। तो कह रहे देखने में क्या शिला लग रही है, गिरिराज जी शिला लग रही है, लेकिन क्या है, क्या हमारे कहने से वो शिला या वो पत्थर थोड़ी हो गए, वो है क्या है, साक्षात भगवान है ना। तो इसी तरीके से मतलब आते हैं। तो ऐसे ही जो कहते हैं कि जब ब्रज में भगवान थे, तो उनकी जो सेवा करती थी, भगवान की सेवा करती थी, राधा रानी करती थी। और जो उनकी प्रकाश है राधा रानी का, जो गोपियां थी, वो भगवान की सेवा करती थी। कह रहे फिर जब चित्र जगत में भगवान आए, तो वहां पे कौन सेवा कर रहा है, जो वृंदा महारानी है। वृंदा महारानी भगवान की सेवा करती हैं कि कैसे उनके जैसे राधा कृष्ण का किस तरीके से मिलन किया जाए, है ना, कैसे कराया जाए मिलन। तो उसके लिए वो कुंज निकुंज में सारी तैयारियां करती थी, कुंज निकुंज को तैयार करती थी, सारा उनकी सेवा करती थी, सारी व्यवस्थाएं करती थी उनके मिलने की भगवान के। तो ये सारी चीजें तुलसी महारानी करती थी। कह रहे अब जब यहाँ पे इस जगत में भगवान आए शालिग्राम जी के रूप में, तो यहाँ पे फिर उनकी सेवा के लिए कौन आई, वृंदा महारानी ने एक पौधे का रूप धारण किया। अब साधारण रूप में लोग क्या कहते हैं कि अरे ये तो पौधा है, अब लेकिन इसमें गुण भी है ना, तो इसमें चाय में डाल के इसे पी लोगे तो जुकाम सही हो जाएगा, गला सही हो जाएगा ना, दवाइयों में इसे डालेंगे, है ना। लेकिन कह रहे हैं कि क्या ये है क्या है, साक्षात वृंदा देवी, तुलसी देवी जो भगवान की शक्ति है, ये वो ही वृंदा देवी है, जो साधारण नहीं है। तो कह रहे हैं तो हमें उनकी पूजा कैसे कि जैसे जो वृंदा देवी है उनकी जो सेवा है, वो 9 रूपों में बताइए कि 9 रूपों में वृंदा देवी की पूजा हो जाती है, और जो कि बहुत ही मतलब साधारण तरीके से हम कर सकते हैं। कैसे कि ऐसा नहीं है, उनकी बहुत सेवा की जरूरत है। उन्हें खाली अगर हमने उन्हें देख भी लिया, उनका दर्शन मात्र भी कर लिया, तो कह रहे हैं 9 अंगों में वो भी एक सेवा है। 9 सेवा जो बताई गई है, एक सेवा इसमें यह है कि अगर हम उन्हें देख भी लेंगे ना, उनका दर्शन भी कर लिया तुलसी महारानी का, तो वो भी उनकी सेवा हो गई। फिर है स्पर्श करना, अगर हमने मात्र उनका स्पर्श भी कर लिया, है ना, तो वो भी उनकी सेवा हो गई। उनके आगे कीर्तन कर लिया, आरती गाली, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पाऊं, ए अभिलाषी, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः। तो अगर हमने ऐसे भी कीर्तन कर लिया, उनकी आरती कर ली, तो इसी से ही तुलसी महारानी जीत जाएंगी। और जैसे हम मानते हैं कि विलास कुंज दियो वास, तो अगर हम भाव पूर्वक उनसे प्रार्थना करेंगे, तो वो हमें हमारी वो अभिलाषा भी पूर्ण करेंगी और हमें साक्षात राधा कृष्ण से मिला देंगी, है ना। फिर आता है कि खाली अगर वो भी ना हो पाए, तो खाली हमने जैसे उनके दर्शन किए, तो सिर्फ सिर झुका के उन्हें प्रणाम ही कर लो, उस प्रणाम से भी वो खुश हो जाएंगी, वो भी हमारी सेवा हो जाएगी, है ना। या तुलसी की महिमा श्रवण कर ली, कहीं पे तुलसी जी की महिमा श्रवण कर ली या सुना दी तुलसी महिमा किसी को, है ना, तो उससे भी हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। या तुलसी जी का जो पौधा है, वो हमने लगा ही दिया, है ना, एक तुलसी का पौधा कहीं लगा दिया, तो उसी से ही एक तुलसी का पौधा लगाने से क्या, ये हमारी 9 तरह की फिर सेवा भी हमारी हो जाएंगी। जब तुलसी जी का पौधा होगा घर में, तो हम उसे रोज हमें दर्शन भी होंगे, उन्हें प्रणाम भी करेंगे, उनका श्रवण भी करेंगे, है ना। इस तरीके से एक तुलसी का पौधा लगाने से हमारा कितना उद्धार हो जाएगा कि ये हम खुद भी नहीं सोच सकते। कह रहे फिर क्या है और सेवा क्या है, तुलसी जी में जल देना, उन्हें सर्दी से, गर्मी से, धूप से, इन सब से उन्हें बचाना रखना, है ना। और फिर नित्य क्या है, उनका धूप दीप आदि से उनका अर्चन करना। तो कह रहे इतने साधारण से नियम से हमारा अगर उद्धार हो जाएगा, तो है ना, कोई इसमें हानि नहीं है। लेकिन फिर भी क्या है, लोग अब जो आजकल हैं, लोग तुलसी का पौधा अपने घरों में रखते तक भी नहीं है। और जितना मतलब ये कलयुग रहा है, और जो नए नए बच्चे हैं,
वो तो इस बारे में कुछ जानते भी नहीं हैं। तो और जबकि कहते हैं कि इसमें तो कुछ भी मेहनत नहीं लग रही। अब आजकल जो बच्चे नौकरी कर रहे हैं, है ना? जॉब कर रहे हैं, अब उसमें एक पैसा कमाने के लिए अगर जिस 10-20 हज़ार रुपए कमाने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। घंटों-घंटों कितने 12-12, 14-14 घंटे लोग मेहनत करते हैं। तो कह रहे हैं कि भगवान कहते हैं कि भैया अब कलयुग में लोग ऐसे होंगे कि आलसी होंगे। लेकिन कह रहे हैं कि आलसी तो नहीं है, क्योंकि इस साधारण जगत की चीज़ों को पाने के लिए तो कितनी मेहनत कर रहे हैं ना वो, 12-12, 14-14 घंटे मेहनत कर रहे हैं और फिर भी क्या उन्हें वो सुख प्राप्त हो रहा है? फिर भी वो सुख प्राप्त नहीं हो रहा, है ना? और ना ही फिर उनका उस जगत में भी उद्धार होगा। कह रहे हैं अगर कोई कंपनी है, जब तक उसे 2 लाख का या 3 लाख का फ़ायदा ना होगा, तब अगर जब 2-3 लाख का फ़ायदा होगा, तब वो अपने एक कस्टमर को कितने देगी? 40-50 हज़ार रुपए देगी। तो उसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं कि दामाद की अगर हमने सिर झुका लिया तो उसमें मतलब कितना टाइम लग रहा है? कुछ भी टाइम नहीं लग रहा। लेकिन फिर भी ये चीज़ें लोग करने को तैयार नहीं होते। इसलिए अगर हमें अपना उद्धार करना है तो हमें तुलसी महारानी का की महिमा को जानना होगा कि तुलसी महारानी क्या है और फिर उनकी इन 9 तरीकों से सेवा करनी होगी, तभी हम भगवत धाम जा सकते हैं और हमारा उद्धार हो सकता है। इस प्रकार यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम।